हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर मिनी व्लॉग। सो आज है डे 66। सबसे पहले जय माता दी। तो उठते ही सुबह लिख देते हैं थॉट ऑफ द डे और उसके बाद चलते हैं किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाना, फिर कॉलेज के लिए रेडी होना है। तो मैं साइड में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ जो स्पेलिंग्स DSSP में पहले आई हुई हैं, जैसे आर्टिकल, एड्रेस, आर्बिट्रेरी। ये आप पढ़ सकते हो क्योंकि कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है वोकेबलरी में। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से। आर्ग्यूमेंट, एनुअल, एक्यूमुलेटिव, कंपनी, एंग्जियस और एंजाइटी, एडवाइसेबल, यहाँ तक मैंने लिखी हैं। आप इनकी स्पेलिंग एक बार चेक कर सकते हो। बाकी देखो, आज मेरे साथ पोपट हो गया यार। सुबह सुबह ना सब्जी जल गई, बहुत जल्दी रहती है ना, क्या करें। तो सब्जी जल गई, मैंने उसको किसी तरह ठीक ठाक करके मैं लेके गई। तो यहाँ पे हमने लंच किया। लंच में बाकी ठीक ठाक ही लग रही थी सब्जी, इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जलने के बाद स्मेल सी तो आती है उसमें जलने की, बट फिर भी किसी तरह एडजस्ट कर लिया। तो फिर उसके बाद हम ले आए कुछ फ्रूट्स। ये मेरी फ्रेंड्स ले आई थी, नीचे जाके मैं थोड़ा काम कर रही थी, मैं लैब में ही थी। तो ये ले आई थी ग्रेप्स और पाइनएप्पल। आज पाइनएप्पल खा के मुझे इतना टेस्टी लगा कि मैं शाम को फिर से पाइनएप्पल लेने के लिए पहुंच गई। वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो ये देखो, शाम को मैं आ गई थी वेडनेसडे आज। तो वेडनेसडे मार्केट लगने आते पहले मैंने दूध और ये रस और साथ में नमकीन और स्नैक्स लिया। उसके बाद मैं चली गई शाम को DTU घूमने के लिए अपने कैंपस में। पता नहीं, कुछ दिन से मुझे नाइट में जो है अपने कैंपस में बैठना अच्छा लग रहा है, रिलैक्स होता है। तो ये देखो, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी जो है 10 साढ़े 10 तक खुली रहती है, तो लाइब्रेरी में बैठे हैं अभी बच्चे। और ये दूसरे वाला किटकैट जोन पे मैं आ गई थी, नेस्कैफ़े पे ही। उधर कॉफ़ी मैंने ले ली थी, फिर इधर आ गई थी मैं। उसके बाद रास्ते में वेडनेसडे मार्केट से ही आना होता है, तो मैंने देखा यहाँ पे पाइनएप्पल। मैंने यहाँ से पाइनएप्पल लिया, धनिया और टमाटर और जो हरी मिर्च है वो लेनी थी। लेकिन पाइनएप्पल का आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, मैंने बताया आपको। दोपहर को खाने के बाद 30 रुपये में थोड़ा सा दिया था वो, तो ये मैं पूरा ले आई। ये पूरा उन्होंने 100 रुपये का दिया, बट चल जाएगा 2 दिन। तो फिर मैंने ये जो है ना कट्टी करवा लिया था उनसे। अब मैं कल टिफ़िन में भी ले जाऊँगी इसको, बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वैसे मुझे। फिर आज मैंने सोचा चलो पाइनएप्पल, कुछ अलग हो जाएगा फ्रूट भी। उसके बाद जो है मैंने बनाई अपने लिए रोटी। रोटी बना रही थी और साथ में जो है मैं इधर प्याज कट कर रही थी। वही काम है एक साथ, वही कई कई काम संभालने पड़ते हैं, करे भी क्या। क्योंकि उसके बाद मुझे लेनी थी अपनी क्लास। तो क्लास जो है आज मैंने ली है बायोलॉजी की और फिज़िक्स की। सिर्फ 2 ही क्लास ली है, केमिस्ट्री की क्लास मैंने नहीं ली है। उसका रीज़न है क्योंकि मेरे पास PhD का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं कवर अप कर लूँगी उसको, क्लास को। कल या परसों में डेली की 3 क्लासेस आती हैं, तो जैसे भी होगा मैं कवर अप कर लूँगी, मुझे पता है। फिज़िक्स का जो है ऑप्टिक्स था, मैंने आपको बताया था कि मिरर वाला टॉपिक था, वो मैंने लास्ट क्लास में किया था, यानी कि कल। और आज जो है लेंस वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, वो मैं आपको आगे अभी वीडियो में दिखा दूँगी। तो लेंस में जो है आपको कहाँ से पढ़ना है। ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है। DSSP में तो ज़रूर आता है, जनरल सेक्शन में भी आ सकता है, और जो साइंस पोर्शन है उसमें तो आएगा ही। इसमें आपके पास जो 10th क्लास की लखबीर सिंह वाली जो बुक होती है, आप उससे ले सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो डेप्थ में अगर पढ़ना है तो। और अदरवाइज़ आप 11th की जो 6th यूनिट है, 11th की 12th की, तो उसके अंदर जो है रे ऑप्टिक्स है, उसमें से आप पढ़ सकते हो। जनरली एप्लीकेशन आती हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहाँ यूज़ होता है, लेंस कहाँ यूज़ होता है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। तो ये सब कुछ अभी मैंने सिर्फ आज मिरर का बेसिक पार्ट पढ़ा है, यानी कि कन्वेक्स मिरर ही पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और बाकी बायोलॉजी में जो है आज हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, यानी कि जो इसके अंदर हॉर्मोन्स का सेक्रेशन होता है, वो कि कौन सी ग्लैंड कौन सा सेक्रेशन करती है। तो ये 10 होते हैं टोटल। ये आप पढ़ सकते हो NCERT की बुक से, जो आपके पास 12th क्लास की बुक है, उसमें बहुत अच्छे से गिवन है। लेकिन मेरा जो है बैकग्राउंड वो बायो का नहीं था, इसीलिए जो है थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इतना मतलब वो नहीं है, टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं तो मुझे समझ आ जाता है सभी का, तो मैं कर पा रही हूँ। और बाकी जो है केमिस्ट्री का चला, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था 12th क्लास में जो है 11 चैप्टर हैं। लेकिन वो आज मैं नहीं कर रही हूँ, उसे मैं कल ही करूँगी, आज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना जो है वो बन गया था। उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किए। देखो, बर्तन भी बहुत हो गए थे। एक तो ये कुकर जो था ना जल गया था, ये मेरे से साफ़ ही नहीं हुआ, आखिरी में मैंने उसे छोड़ ही दिया। और बाकी बर्तन जो है मैंने वो साफ़ कर दिए थे। अब आप ये कपड़े मैं चेंज करती रहती हूँ भाई, क्योंकि बर्तन मांजते टाइम जो है वो जैकेट मेरी, वो टॉप जो है ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा रफ़ वाला टॉप डाल लिया कि कपड़े ख़राब ना हो मेरे, क्योंकि धुलने भी खुद ही होते हैं, वही वही बात है। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी देखना पड़ता है बाहर रहने वाले बच्चों को। उसके बाद मैंने अपने क्लासेस के स्लॉट लिए, जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगी। जो जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। इन सब में भाई रात के बज चुके हैं 12, सवा 12। तो एक क्लास लेते लेते सवा 12 हो जाएंगे। और अब मुझे जो है अपना PhD का पढ़ना है, तो इसीलिए जो है मैं अपना चाय बनाऊंगी, क्योंकि रात को नींद ना आए।
मैं थोड़ी तेज़ पत्ते की चाय बना लेती हूँ। आप बताना कोई और सोल्यूशन जिससे नींद ना आए, ऐसा कुछ आप क्या करते हो? भाई अब सुबह लैब में भी जाना पड़ता है तो क्या ही करें, जिस तरह से होता है वैसे मैनेज कर लेते। तो यहाँ पे देखो टाइम हो गया 12:15 का। मैंने यहाँ पे माता रानी के सॉन्ग चला दिए थे, मुझे अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी चाय बनाने लगी थी। तो चाय पीने के बाद मैं करूँगी अपनी PhD वाला जो काम है उसे फिनिश। मिलते हैं कल फिर से एक नए मिनी व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो। और सारा जनरल सेक्शन का जो सिलेबस है वो मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया। जो मैंने पोस्टर्स लगा रखे हैं डिस्प्ले बोर्ड पे, वो आप मुझसे पूछ रहे थे तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।